Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Welcome to the YouTube channel Zero to Infinity Seek the Math with Arsalan. जी तो फैक्टराइजेशन का पहली वाली वीडियो समझ आई, अच्छे समझ आई, इसके नीचे कमेंट करके बताया नहीं आप लोगों ने, तो बताया करें साथ साथ, और जो चीज़ें मजीद जानना चाहते हैं उसके बारे में बताया करें। तो आज का जो फर्दर टॉपिक है वो इसी फैक्टराइजेशन के अगले स्टेप्स को एनहांस करेगा, और आपको सिखाऊंगा मैं कि अगर इस तरह के स्टेप्स की फैक्टराइजेशन आती है या इस तरह के स्टेप्स आते हैं तो हाउ टू डील विद देम। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल रेडी है, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास सबसे पहले चीज क्या है कि उसी स्टेप 2 में जो हमने लास्ट टाइम आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो कुछ आइडेंटिटीज, तो वो कुछ आइडेंटिटीज हमने ये पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि याद दहानी अच्छी सी हो जाए। तो वो हमने ये पढ़ी थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर दैट वाज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो ये थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसीलिए मैंने ये दोनों वे में लिख दिया कि ये दोनों तरह लिखा जा सकता है। और थर्ड वन वाज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ ये स्टोरी थी हमारे पास। अब इसी तरह से ये उन्हीं दो आइडेंटिटीज का मर्ज है। ठीक है, क्या मर्ज है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस। ओके, और अगर इन्हीं दोनों को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो हमारे पास ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आंसर आता है 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, अब ये दो आइडेंटिटीज याद करनी है। अच्छा, ये बनता कैसे है? आप अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये कैसे हो गया प्रूफ, इसको करके दिखाया क्यों नहीं आपने, कैसे हुआ? तो मैं आपको अब इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है तो आज मैं इसको अभी मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने लगा हूँ कि हाउ दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, मैं ओपन करता हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसके दरमियान में प्लस है तो इसको इसे रहने दिया। फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा हमें कि ये वाला -2ab और ये वाला +2ab, बिकॉज दे हैव ऑपोजिट साइंस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास बचा जी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो आपके पास a स्क्वायर है, दो आपके पास b स्क्वायर है। ठीक है, ऐड हो जाते हैं। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2, सो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी का मर्ज बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है। दिस मर्ज इज इंपॉर्टेंट। इट कुड बी आस्क्ड इन योर पेपर्स, इवन फॉर मैट्रिक, फॉर ओ लेवल्स, फॉर 8th क्लास, फॉर 7th क्लास। तो इट कुड बी आस्क्ड इन योर पेपर, सो इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ओके, आई होप सो ये नोट डाउन हो गया होगा पॉज करके। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट दूसरे वाले का प्रूफ क्या है? अब दूसरे वाले का प्रूफ जो है वो भी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर माइनस के बाद हमेशा जब माइनस ऑपरेट हो रहा हो तो आगे वाले के सामने ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ओपन करते हैं, अदरवाइज आप खराब कर देंगे सारे के सारे साइंस को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ओपन दिस माइनस, इस माइनस को ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस विद a स्क्वायर माइनस विद b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब इसका देखें, कटिंग होती है, किस किस की कटिंग होती है? लुक, a स्क्वायर विल बी कटेड बाय a स्क्वायर क्योंकि दोनों ने एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड b स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बाय b स्क्वायर क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अच्छा, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा जी 2ab और 2ab दोनों ऐड हो गए, दिस विल बिकम 4ab। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब मेरे ख्याल से इन आइडेंटिटीज की समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे ये मर्ज आइडेंटिटीज चलती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास एक इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, वी नीड टू सॉल्व दिस वन।
ओपन करने के एक होता है कि इसको ओपन करके पूरा खलारा डाल के इसको सॉल्व करें, but we don't want to open this. We want to use the identity, and the identity says that if we have a plus b whole square plus a minus b whole square, so the answer will be 2 into first term square plus second term square. As we have learned in the last slide, वो क्या हुआ था in the last slide कि हमारे पास ये चीज बनेगी. Now I'm using the other color to show this one कि ये हमारे पास इससे रिलेट करता है. ये देखो इससे, ये इससे रिलेट करता है, ठीक है. एंड दिस वन रिलेटेड टू दिस वन, एंड दिस वन रिलेट्स टू दिस वन. अब इसी के अकॉर्डिंगली इफ आई राइट, तो मेरे पास यही चीज लिखी जाएगी कि हमारे पास लिखा जाएगा जी कि 4a प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2b होल स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट विल बी 2b का स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो 2 को आप बाहर रखें, इट विल बी 16a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इट विल बी 4b स्क्वायर. नाउ इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इनसाइड, तो आप कर सकते हैं 16 2s are 32a स्क्वायर प्लस 4 2s are 8b स्क्वायर. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बस इतना सा काम है कि आपको आइडेंटिटी जेन में होनी चाहिए. अच्छा, इन केस अगर आइडेंटिटी जेन में नहीं होती हमारे, हम लोग भूल जाते हैं, इंसान है, तो फिर क्या करें हम लोग, फिर हम ये करते हैं कि इस चीज को उसी तरह से ओपन करेंगे जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने ओपन करके दिखाया. आप दोनों फॉर्मूलाज को ओपन करें, प्लस करें, तो आंसर ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा. ठीक है, तो आइडेंटिटी याद रखना जरूरी है. अगर आइडेंटिटी नहीं याद रहती तो दूसरे वे से भी कर सकते हैं. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. हमारे पास एक और क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को उसी आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं, तो ये इसमें दरमियान में प्लस ही है. तो ए हमारे पास, फिर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इफ वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर and with a plus a minus b whole square, so we can get 2 into a square plus b square. And according to this, we can write this one at a square plus 5 square, and outside of this one we can write 2. Now a square will remain as a square and 5 square will become 25. Now if you multiply 2 inside, so it can be written as 2 into a square plus 2 25s are 50, and this will be your final answer. Okay, I hope so you understand this identity, because यही वो identity है जो एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, पिंच करती है, डिफिकल्ट लगती है, परेशान करती है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव द अदर वन. ठीक है, उसमें हमारे पास ये, अब देखें तो इस शेप से रिलेटेड है कि इफ वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a minus b whole square, so this is related to this one. The answer will be 4 into a into b, the very easy one. अगर मैं इसको इसी के अकॉर्डिंगली ओपन करूं, ठीक है, अगर आप देखें तो दिस इज क्वाइट सेम, तो ये बिल्कुल सेम है. सो हाउ कैन आई ओपन दिस वन? तो दिस कैन बी रिटन एज 4 into फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 5x, and the second term 9y. So 4 5s are 20 into 9 180xy will be the answer. So they are too easy to understand. बस आपको अगर आइडेंटिटी याद रहेगी, that means you are going to kill this, और आप पूरे पूरे मार्क लेंगे. Okay, I hope so note down हो गया होगा. So the next one is same as we have learned this one. So मैं उसकी आइडेंटिटी फिर आपको लिख देता हूँ. That अच्छा, okay, ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हर दफा आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी है. It's good if you mention the identity, तो वो चेकर को बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, but if you don't, तो इतना को मसला नहीं होता. ठीक है, but it's a good impression कि if you mention the identity, तो फिर वो बड़ा इजी हो जाता है उसके लिए चेक करना. The person who is checking your paper, either it's your teacher or the external examiner, whatever you are doing, उसके accordingly. So हमारा क्या है, इसके accordingly हमारे पास क्या बनेगा, like we gonna write that 4 into the first term into the second term, that will be 2v. So 4 2s are, sorry, I mean 4 8s are 32, 32s are 64, so 64 uv will be the answer. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था कि इस तरह की अक्सर आइडेंटिटी समझ नहीं आती, लेकिन इन आइडेंटिटीज को अगर आप याद कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि यार ये इजी है, बस 2 लाइनों का क्वेश्चन होता है, एंड दैट्स इट. आई होप सो समझ आ गई होगी. नाउ द biggest thing for the factorization, most important part, that is known as the middle term breaking. इसको हम लोग बोलते हैं middle term breaking. और ये पार्ट जो है, this is a favorite part for the students, क्योंकि उनको लगता है कि ये उन्हें नहीं आता है. ठीक है, but it's going to be quite easy. कैसे easy है, मैं आपको 2 कलर से इसको यूज करके दिखाऊंगा. We need to factorize that x square plus 7x plus 10.
वी नीड टू ब्रेक द मिडिल टर्म, दैट इज द मिडिल टर्म, दरमियान वाली ये हमारे पास मिडिल टर्म है और हमने इसी को ब्रेक करना है, ठीक है। अब ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट आई एम गोना राइट एट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा, बड़ा आसान सा काम है। पहले आपने ये करना है कि आपने इस ये जो लास्ट कांस्टेंट है, यानी कि जो लास्ट आखिरी टर्म है, इसको उठा के इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सो इफ वी डोंट हैव एनी कॉफिशिएंट ओवर हियर, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉफिशिएंट क्या होता है कि एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल हो उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो कॉफिशिएंट होता है। इफ वी डोंट हैव एनी वैल्यू ओवर हियर, दैट मींस 1 विल देयर। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 10 1s आर 10 आता है, ठीक है। एक काम आपने कर लिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने मिडिल वाली जो टर्म है वो यहाँ लिखनी है 7। नाउ आपने कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए और उन्हीं को ऐड करें तो 7 आए। बड़ा आसान तरीका ये है कि आप 2 के टेबल से स्टार्ट करें। 2 के टेबल में देखें तो 2 5s आर 10 होता है। चलें रफली चेक करते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। नाउ इफ आई ऐड 2 प्लस 5 तो विल इट गिव 7? यस, इट गिव 7। अब बड़ा आसान काम, वो पता है क्या हमने ये करना है कि आई यूज 2 कलर्स। मैंने आपको पहले बताया एक्स स्क्वायर विल रिटन एज इट इज, 10 विल बी रिटन एज इट इज। अब आपने करना क्या है, आपने इस 7x की जगह पे ये जो दो फैक्टर्स आपने निकाले इन प्लेस ऑफ 7, इनको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? आपने लिखा है 7x, आप लिखेंगे अब 2x प्लस 5x, उसका वेरिएबल भी डिवाइड करना है साथ, ठीक है। सो दिस इज द टास्क कि हमने क्या करना है, हमने 7 की प्लेस पे क्या किया, 7 की प्लेस पे हमने 2 और 5 को लिखा विद दैट वेरिएबल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आपने लेफ्ट साइड से एक पेयर बना लेने हैं, दो ही बनेंगे। लेफ्ट साइड से पेयर बना लेने हैं। लेफ्ट साइड से जब पेयर बन जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, चेक करना है कि इस पहले पेयर में कौन कॉमन है। एक्स स्क्वायर एंड 2x, so we have x कॉमन, ठीक है। द आंसर विल बी x प्लस 2, ठीक हो गया। और यहां से कौन कॉमन है, 5 इज कॉमन, बिकॉज 5 2s आर 10 होता है, तो इट विल बी लाइक x प्लस 2। अब की बार देखें आप, तो आई एम गोइंग कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल कलर, तो ये देखें दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर कॉमन। अब आपने लिखना कैसे है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा एंड देन इन द ब्रैकेट द अनकॉमन x प्लस 5। so this is the answer and these are the factor of this algebraic expression, और मिडिल टर्म ब्रेक हुई है। आई होप सो समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चंस हैं, एक आधे से नहीं, काफी क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि हर चीज की मेंटली सेटिस्फैक्शन हो जाए। Okay, moving on. Next, we have y square plus 9y plus 20. Again, I'm going to write that y square plus 9y plus 20. So what we're going to do is वही काम कि 20 को लिया, ठीक है, और यहाँ y square के साथ पड़े coefficient से multiply किया. Now the coefficient is 1 again. So the answer will be positive 20, ठीक है, and the middle term is 9. So what we need to do, we need to multiply two terms, any two numbers, simple numbers, कि जहाँ 20 आ जाए। चले 2 के डिब्बे से पे स्टार्ट करते हैं। 2 10s are 20, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ 2 10s are 20 होता है, लेकिन क्या मैं 2 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करूं, सॉरी, तो क्या वो बनते हैं 9? 2 प्लस 10 तो 12 होता है, और अगर 10 में से 2 माइनस करें तब भी वही बात है। आपने प्लस नहीं करना, प्लस और माइनस दोनों करके चेक करना है, ठीक है। और अगर मैं 10 माइनस 2 करूं तो वो 8 आता है, तो दैट मींस दीज आर नॉट द सूटेबल फैक्टर्स। ओके, 2 के बाद 3 के टेबल में जाएं तो वहां 20 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 4 5s are 20। चलें इसको भी चेक करते हैं कि 4 और 5 को अगर ऐड करें तो 9 आता है। यस, बिल्कुल आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, ठीक हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज we need to just replace these two in the place of y, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, I'm gonna write it again, that y square plus in the place of 9y we're gonna write that 4y plus 5y, उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है, plus 20। now अब आपने लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाए, इस पेयर में देखा y कॉमन है तो इट विल बी लाइक y plus 4 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है, इट विल बी 5 plus 20, ठीक हो गया। सो अब नो सॉरी, नॉट द 20, 5 plus 4, y plus 4। नाउ द y plus 4 इज कॉमन, तो जब y plus 4 को मैंने अलग कर लिया, सो आई कैन राइट y plus 5, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन टर्म, ठीक हो गया जी। आई होप सो ये भी समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझे
जब आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो फौरी कमेंट किया करें ताकि मुझे आइडिया हो दैट वेयर यू वांट द असिस्टेंस। और मेरे पास अगर आपको कमेंट आता है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बाय माय सेल्फ ऑन दैट कमेंट, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क टू डू। इसमें देखें तो हमारे पास एक तो -15 है, माइनस का नंबर है, और फिर उधर से 2 पड़ा हुआ है। तो -15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 2 होता है 30, ठीक है, और साथ में माइनस भी आएगा। नाउ द इन बिटवीन वी हैव -7। अब आपने दो नंबर कोई सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए और उनको ऐड या माइनस करने से 7 आ जाए। तो मैंने वही किया था कि 2 के टेबल से शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 10 तक तो 30 नहीं आता। चलो 3 के टेबल में चलते हैं। 3 के टेबल में 10 पे 30 आता है। 3 10s are 30। ओके गुड। नाउ क्या करूं मैं कि 10 3s are 30 या 3 10s are 30, व्हाटएवर यू कैन राइट। अब मैं क्या करूं कि मुझे एक तो -30 बनाना है, और अगर मैं 10 और 3 को ऐड करता हूं तो 13 बन जाता है। तो मुझे तो 13 नहीं चाहिए। अगर मैं 10 में से 3 को माइनस करता हूं तो वो तो पॉजिटिव का 7 आता है, माइनस का 7 नहीं आता है। नो व्हाट कैन आई डू इज कि अगर मैं प्लस का 3 और माइनस का 10 रखूं तो हमारे पास माइनस का 7 आता है। सो द सेम विल गो इन द अपसाइड। अब ये जो है ना, ये हमारे पास यही बनेंगे फैक्टर्स, और इन्हीं फैक्टर्स के मैं रिप्लेस करूंगा इन द प्लेस ऑफ -7। सो आई विल राइट दैट 2x स्क्वायर माइनस 10x इन द प्लेस ऑफ 7x प्लस 3x। तो ये दोनों उसकी 7x की जगह पे ये दोनों आ गए, ठीक है, दीज टू। और -15। अब अगला काम हमारा कि हम लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं 2 और x। अब देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। अगर आपको कॉमन लेने के भी आइडिया नहीं तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी है जाके, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे करते हैं, ठीक है। सो द रिमेनिंग विल बी x माइनस 2 5 10। तो ये बचेगा। अब यहाँ से देखें तो 3 कॉमन है सिर्फ, एंड x माइनस 5 3 15। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखो ये दोनों सेम है। सो फर्स्ट आपने लिखने हैं सेम, और फिर उसके बाद आपने बाकी लिख लेना है इन द ब्रैकेट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। दिस इज द मिडिल टर्म ब्रैकेट। ओके, आई होप सो समझ आई होगी इसकी। तो अगले पर इसको नोट डाउन करने पर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज u square minus 3u and minus 10। अगेन द सेम थिंग, वी हैव माइनस नंबर ओवर हियर, u के साथ u स्क्वायर के साथ 1 है। सो -10 1s are -10, ठीक है। ओके, नाउ द इन बिटवीन वी हैव -3। अब फिर 10 कैसे बनेगा, मतलब 2 के टेबल में 5 आता है, तो लेट्स से वी हैव 5 2s are 10। अब क्या करूं मैं, प्रॉब्लम ये है मैं क्या करूं, कैसे 3 -3 बनाऊं। सो आई कैन राइट इट लाइक 5 को अगर 2 में ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा 7। 5 में से 2 माइनस कर दूं तो वो बन जाएगा +3। अगेन आई नीड -3, so I can write -5 + 2। So -5 will replace over here, तो हमारे पास क्या बनेगा, u power 2 -5u + 2u -10। Now again making pair from the left side, we have common u -5, and we have common 2, that will be u -5। So u -5 is the common part, और फिर उसके बाद u + 2 will be the second factor, and this is the answer. So that was the middle term breaking. I hope so you understand what is the middle term breaking, and I hope so that you understand what we have discussed. So इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दो चीजें। इस वीडियो में हम डिस्कस किया क्या कि आइडेंटिटी जब मर्ज होती है तो उन मर्ज आइडेंटिटी से क्या नई चीज बनती है, उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और दूसरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। होप सो समझ आई होगी बात। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको किसी भी चीज की समझ ना आए तो यू कैन कमेंट मी on this video, and you can ask me the question on this video. Even you can ask your question with your picture. I will definitely give you the answer. So hope so समझ आ गई होगी, नोट डाउन कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।